तो एपिसोड 12 की शुरुआत में, जो कि फाइनल एपिसोड होने वाला है लव स्काउट का, जब जो उन सबको इन्फॉर्म करती है कि सभी को कल ऑफिस आना है, तब इन्हें वो मैसेज देख के फिर से वापस जाता है जो उनके पास। तब जो उनसे कहती कि चेयरमैन ने सही कहा है, अगर मैं लड़ी और मेरी पोजीशन वैसे ही रही फिर भी अब पीपल्स के लिए चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती पहले जैसी। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और फिर इन्हों कहते हैं कि तुम अमेजिंग हो और मैं तुम्हारे डिसीजन पर बिलीव कर रखता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जो उन सबको बताने लगती है अपना डिसीजन कि आज के बाद पीपल्स की सीईओ मैं नहीं रहूँगी। पीपल्स को CW टेक ओवर करने वाला है और सभी को ट्रांसफ़र किया जाएगा और हमारा साथ यही तक ही था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। ग्वांग और मिसियो अंदर आते हैं उससे बात करने कि तुमने क्या कहा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ग्वांग कहता है कि ये सब मेरे फादर ने किया है ना। जून कहती कि ये मेरा डिसीजन है। मिसियो कहती कि तुमने अकेले में ही डिसीजन ले लिया और हमारे साथ डिस्कस क्यों नहीं किया। ग्वांग कहता है कि मैं नहीं मानता और ये सब रोकने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और वो चला जाता है और बाहर आकर इनो से कहता है कि तुम्हें तो सब पता होगा है ना, तो रोका क्यों नहीं उसे तुमने। इनो बस सिर हिलाता है। ग्वांग अपने फादर से मिलने चाहता है। मिस्टर किम इनो से कहते हैं कि क्या यही फाइनल डिसीजन है जो उनका। ग्वांग ही कहता है कि ये गलत है, हमने बहुत काम किया है और एविडेंस जमा किए थे। मिस्टर कहती कि तुम उसके साथ एग्री भी कैसे हुए। इनो बस चुप था और फिर कहता है कि आप सबको पता है कि पीपल्स फिर से जैसा पहले जैसा नहीं होगा। जो उनने यही सोचा है इसलिए पीपल्स के लिए यही ठीक है और वो आप सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ग्वांग मिस्टर वू से मिलता है तो मिस्टर वू कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है, उसे बाहर भेजो। तभी ग्वांग उठता है और कहता है कि मैं हार गया, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँगा और मैं घर आने को भी तैयार हूँ। जिस पर मिस्टर वू कहता है कि अभी तुम्हें रियलिटी चेक मिला है ना। ग्वांग कहता है पर इसके बदले आपको पीपल्स को जून से नहीं छीनना है। तो मिस्टर वू कहते हैं कि तो तुम खुद को सेल कर रहे हो पीपल्स के लिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने कीमती हो। ग्वांग कहता है कि नहीं, मैं आपके लिए कीमती हो ही नहीं सकता और ना ही मैं कभी बन पाऊंगा। मेरा भाई संगहुन आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो और कौन क्या ही करेगा आपको सेटिस्फाई। संगहुन ने बहुत हार्ड वर्क किया था आपके लिए कि आप उसे अपना काबिल बेटा माने और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है मिस्टर वू पर। ग्वांग कहता है कि मैं संगहुन मेरे भाई जैसा नहीं बन सकता पर ट्राई ज़रूर करूँगा, आपको जो चाहिए मैं वो सब करूँगा। और नीचे बैठ जाता है कि प्लीज़ जीवन को छोड़ दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में वो अपना सामान पैक कर रहा था पीपल्स में से। फिर जीवन आती है और उसे पूछते कि तुम कहाँ थे, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। ग्वांग कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला और कंपनी अब सेफ है। जीवन उसे कहती कि ये सोल्यूशन के साथ आए हो तुम चेयरमैन के साथ काम कर रहे हो अब। ग्वांग कहता कि हाँ, और कर भी क्या सकता हूँ मैंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं डैड के सिवा सर्वाइव नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो हेल्पफुल रहना चाहता हूँ। जून कहती कि प्लीज़ मेरे लिए ये सब मत करना और ये मेरा डिसीजन था, मैं लड़ सकती हूँ और तुम्हें मेरे लिए गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे जून ने साइन कर लिया था एग्रीमेंट्स और हेजिन ने पीपल्स पर कब्जा कर लिया था अपना। चेयरमैन के जाने के बाद हेजिन शुरू हो जाती है कि तुम्हें अब कैसे लग रहा है। जून कहती कि ये मेरे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना। हेजिन कहती कि ये तुम्हारे लिए नहीं है वैसे भी, तो चिंता मत करो, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ तो खुश होंगे ही मेरे कंपनी के अंदर आकर। जून जाने लगती है। फिर हेजिन कहती है कि इन्हों को कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी जून के साथ डूबना चाहोगे। इनो कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। फिर हेजिन जून को कहती है कि तुम देखना ज़रूर कि कैसे मैं पीपल्स का और तुम्हारा नाम डिसअपेयर करती हूँ इंडस्ट्री से। तुम्हारे दिए 5 साल खाली जाएंगे पीपल्स के लिए। जून चुपती और चली जाती है चुपचाप वहाँ से। और हेजिन तो बड़ी खुश थी, पर क्या सच में हेजिन जीत गई है। सुहान इन्हों से पूछती है कि तुम ठीक हो या नहीं। इन्हों कहते कि हाँ। बेओल आती है और वो दोनों घर चले जाते हैं। बेओल इन्हों को हक करती है और स्ट्रांग रहने को कहती है। और फिर नेक्स्ट डे जून अपने ऑफिस को देख रही थी और उसे बुरा तो लग ही रहा था क्योंकि 2 दिन पहले ही वो इतने खुश थे और पार्टी कर रहे थे और आज पीपल्स ही नहीं रहा। इन्हों उसका हाथ पकड़ता है और चलने को कहता है। उसके बाद हेजिन वहाँ आती है और अपने सेक्रेटरी से कहती है कि हम पहले ये नेम प्लेट चेंज करेंगे। और फिर वो ऑफिस आकर देखती है जहाँ डेस्क पर सारे रिजाइनेशन लेटर्स थे एम्प्लॉयज़ के और ऑफिस में एक भी एम्प्लॉय नहीं था। हाँ, मिस्टर की, मिस जो और बाकी सभी ने रिज़ाइन कर लिया था, पर वो भी डरे हुए थे और ख़ुद के लिए दूसरी जॉब भी ढूंढने लगते हैं तुरंत ही।
हेजिन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि 90% एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन कर लिया है और हमें जल्द ही कुछ प्लान के साथ आना होगा, वरना सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगी। तभी हेजिन से पूछने पुलिस आती है और वो उसे बताते हैं कि सीईओ पार्क यंगमिन ने सरेंडर कर दिया है और उसने तुम्हारा भी नाम लिया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए। हेजिन बहुत डर जाती है और भी बातें बाहर आने लगती हैं, जैसे कि 5 साल पहले हुआ फ्रॉड, और जीवन भी अपना स्टेटमेंट दे देती है। और अब हेजिन पूरी बौखला गई थी और जीवन के पास आती है और अभी भी उसकी अकड़ गई नहीं थी और कहती कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती और ये मत सोचो कि तुम जीत गई, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, है ना। जीवन कहती कि नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है, अब अपने पापों का प्रायश्चित करो यहाँ पर, और सियोली किससे माफ़ी ज़रूर मांगना, और चली जाती है वहाँ से। और हेजिन तो उस पर अटैक ही करने वाली थी, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है एंडिंग में। और अब CW में एक नया CEO आया था। कांग सियोक मिस सियो से पूछता है कि पर अब पीपल्स का क्या जून फिर से CEO नहीं बनेगी। मिस सियो कहती कि नहीं, वो अब नहीं आना चाहती वापस, पर पता नहीं ये लड़की क्या प्लान कर रही है। और वैसे भी पीपल्स अब CW के अंडर है। जून को देखते हैं जो सो रही थी बहुत ज़्यादा देर तक, और इन्हें उसे उठाता है कि 10 बज गए हैं, अभी तो उठ जाओ। पर जून तो और सोना चाहती थी और कहती कि मुझे कोई काम नहीं है वैसे, इसलिए मुझे सोने दो। इन्हों कहता है कि तुम अनएम्प्लॉयड हो और तुम्हें ज़्यादा सूट कर रहा है अभी। जून कहती कि ये हाँ काम नहीं है और ये वाली फीलिंग बहुत बढ़िया है, ऐसी नींद सोए बहुत साल हो गए। और इन्हों को भी सो जाने को कहती है कि अब और भी अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ सोकर। इन्हों उसे किस करता है और कहता है कि उठ जाओ कांग जून। जून उठ के कहती कि क्या। इन्हों कहता है कि हाँ अब तुम CEO नहीं रही, और फिर वो जाने देती है और कहती कि छोड़ो, सो जाते हैं फिर से, और दिन भर चटर पटर खा के मूवीज़ देखते हैं, घर साफ करते हैं, मस्ती करते हैं, और फिर रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने बाहर। और फिर बारिश आती है तो वो भाग के जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं। और वो ऐसे ही घूम रहे थे तो वो फ़ोटोज़ भी निकालते हैं। यागवांग की सिस्टर के पास मिस्टर वो आते हैं जो संगहुन की डेथ एनिवर्सरी पे मिले थे, एंड ग्वांग की सिस्टर संगहुन की बीवी है। वो मिस्टर वू से पूछती है कि आप यहाँ आए, संगहुन हैप्पी होगा बहुत, और कहती है कि मुझे ये फ़ोटोज़ क्लीनिंग के वक्त मिले। और मिस्टर वो फ़ोटोज़ देखते हैं जिसमें उसने संगहुन को हक किया हुआ था। वो उन्हें कहती है कि प्लीज़ आपने जो संगहुन के साथ किया वो ग्वांग के साथ मत कीजिए। मिस्टर वू भी इमोशनल था। यहाँ ग्वांग लाइब्रेरी में बैठ के अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। तभी वहाँ सुहेवन आती है। ग्वांग उससे पूछता है कि तुम आज इतनी ड्रेसअप होके क्यों आई हो, क्या मेरे लिए आई हो। तो सुहेवन कहती कि नहीं, मेरी मीटिंग है पब्लिशर के साथ, और वो उसे बुक दिखाती है अपनी नई वाली। ग्वांग को बड़ी पसंद आती है और वो उसे ऐसे ही बातें कर रहे थे दोनों। तभी ग्वांग को उसकी सिस्टर का कॉल आता है कि यहाँ काम करने आ जाओ, पार्ट टाइम वाला। तो ग्वांग निकलने लगता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं फ्री रहने के लिए, तो चलो मेरे साथ। और वो दोनों एक जगह जाते हैं जो हॉरर थी, और सुहान जो बहुत डर रही थी। और ग्वांग कहता है कि मैं हूँ ना, डरने की क्या बात है, अरे मैं तो हॉरर मूवी देख के सो जाता हूँ। पर आगे एक घोस्ट की डॉल देख के वो भी डर जाता है और अब सुहान के पीछे पीछे चलने लगता है, और बीच में एक भूतनी उन्हें डराती है तो वो दोनों एक दूसरे को हगी कर लेते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं और दूर हटते हैं, सॉरी कह के, और आगे बढ़ते हैं। और फिर वो रास्ते से जा रहे थे घर कि आगे दादी उन्हें मिलती है बेओल और सौजन के साथ, जो सौजन को और बेओल को स्कूल से लेके आ रही थी। और उन दोनों को साथ देख वो कही थी कि तुम दोनों साथ थे। वहाँ कहती कि हाँ, पर सुहान उसे धक्का देती है और कहती कि नहीं नहीं, हम यही कॉर्नर पे मिले हैं कोइंसिडेंस से। दादी उसे अपने घर आने को कहती है ग्वांग को, और ग्वांग कहता है कि हाँ प्लीज़ बार बार मुझे बुलाइए अपने घर का खाना खाने, और चला जाता है वास्ते। दादी सुहान से कहती कि मुझे ये लड़का बड़ा पसंद है। सुहान कहती कि मतलब नाटक करती हुई कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही मिले थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं हमारे बीच। पर दादी ने तो सब कुछ देख लिया था। ग्वांग यहाँ स्कूल की खिड़कियाँ साफ कर रहा था और टायर्ड हो चुका था बहुत ज़्यादा। तभी उसे मिस्टर वो का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड अनलॉक किए हैं और आप घर आ जाओ। ग्वांग तो शौक था और उन्हें कहता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मिस्टर वो पागल कह के खाना खाने को भी आने को कहते हैं उसे। ग्वांग ये बात अपनी सिस्टर को बताता है और वो उसके लिए खुश थी और कहती कि तुम अपने फादर को जानते नहीं हो पूरी तरह से।
ग्वांग जाता है मिस्टर वू से मिलने, पर वो कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप अपना मोटिव नहीं बताते। आपको क्या चाहिए मुझसे? तो मिस्टर वू कहता है कि कैसा मोटिव, ये नॉर्मल खाना है। वो पूछते हैं कि कैसे हो तुम आजकल? ग्वांग कहते कि हाँ अच्छा हूँ, पार्ट टाइम जॉब करा हूँ, और आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तो मिस्टर वो कहते कि मैंने तुम्हारे भाई से ये सब पूछा होता तो आज वो जिंदा होता, मुझे लगा वो हैंडल कर लेगा खुद को। वो ग्वांग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जैसे जीना है तुम वैसे जियो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और चला जाता है वहाँ से मिस्टर वो। ग्वांग तो बहुत खुश था। इन्हों को मिस्टर किम मिलता है जो हंसो इलेक्ट्रॉनिक्स से था, जहां इन्होंने पहले काम किया था। मिस्टर किम कहता है कि डायरेक्टर ली ने कहा है तुम्हें वापस लाने को, पर इन्हों मना करता है कि अब मैं वहां आना नहीं चाहूँगा। और मिस्टर किम के पूछने पर वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो मैं वहां आऊँ तो मुझे एक पोजीशन चाहिए। उसके बाद इन्हों जो उनको कॉल करता है और वो उसे डेट पर चलने को कह रहा था, पर जीवन मना करती है और मैं बिजी हूँ ये कहकर फ़ोन रख लेती है। उसके बाद इन्हों उसके घर जाकर देखता है, जहाँ जीवन उसे दिखाती है कि उसने घर पर ही ऑफिस का सेटअप लगाया है। और जीवन कहती कि अब मैं घर से ही वर्किंग स्टार्ट करने वाली हूँ सर्च फर्म का, और अब मैं खुद से ही स्टार्ट करूँगी। और वो इन्हों को फायर करती है कि तुम मेरे बेस्ट सेक्रेटरी थे और तुम सिर्फ 6 महीने के लिए काम करने वाले थे। जीवन बताती है कि सेलिम ग्रुप टीम लीडर के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहा है और मुझे कमीशन मिलने वाली है। और जो उनको मिसेस पार्क का कॉल आया था और वो टीम लीडर को हायर करने वाली थी, और वो प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट करने वाले हैं और मैं इंचार्ज होगी इस प्रोजेक्ट का। और जून भी मान जाती है और जून इन्हों को कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत टाइम दिया है खुद का, पर अब तुम्हें खुद के लिए डिसीजन लेना होगा। तो क्या तुम मेरे फर्स्ट कैंडिडेट बनोगी मेरे न्यू कंपनी के लिए, और सेलिम ग्रुप के टीम लीडर बनोगे क्या तुम? इन्हों उसे अभी जवाब नहीं देता है। जून को मिसेस पार्क का कॉल आता है और वो बहुत खुश हो रही थी। बेउल के साथ वो केक वगैरह लेके जाते हैं और दोनों इन्हों को सरप्राइज देते हैं क्योंकि इन्होंने टीम लीडर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था नेक्स्ट डे को। और वो दोनों इन्हों को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और केक भी कट करते हैं और वो तीनों बहुत खुश थे। उसके बाद नेक्स्ट डे वो मिस्टर किम, मिस्चो और बाकी सभी को खाने पर बुलाते हैं। मिस्टर किम तो कहता है कि ऐसे सभी को देख मुझे तो पीपल्स की ही याद आ गई, और सभी अपसेट हो जाते हैं। और जो सबसे पूछते हैं कि अगर सभी ओके हो गए तो हम फिर से साथ में काम कर सकते हैं और हम शुरू से शुरू करेंगे फिर से। और बस इसे सुन के सभी खुश हो जाते हैं। जो उन्होंने अपना प्रपोजल देती है और क्योंकि तो बहुत खुश थी। और मिस्टर किम जो से कंडीशन मांगते हैं कि महीने में 2 बार तो डिनर होना चाहिए कंपनी में। तभी बेल बजती है और ग्वांग आता है और जो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और वो इन्हों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन करता है नई जॉब के लिए। ग्वांग भी अपने डैड यानी मिस्टर वू के साथ काम करने लगा था। अब बेल जून को कंपनी का नेम सजेस्ट करती है कि वी कंपनी रखो, और जून को भी पसंद आता है और सभी खुश हो जाते हैं इस नेम से। यहाँ ग्वांग और सोहन भी पास आ रहे थे दिन ब दिन, और वो अपनी फीलिंग के बारे में भी समझ गए थे और ऑफिशियली वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे और वो डेट कर रहे थे एक दूसरे को। यहाँ ज्यून और इन्हों बैठे थे और ज्यून इन्हों को कहती कि तुम मुझे हायरिंग रिक्वेस्ट भेजना बहुत ज़्यादा, और कहती कि तुम मेरे बेस्ट सेक्रेटरी थे। इन्हों भी कहते कि हाँ तुम भी मेरी बेस्ट सीईओ थी। और वो अपना फर्स्ट टाइम एंड अपनी जर्नी याद करते हैं और वो एक दूसरे को आई लव यू भी कहते हैं। और देखते ही देखते बेओल भी अब एलिमेंट्री स्कूल में गई थी और इन्होंने सेलिम ग्रुप में काम चालू कर दिया था अपना टीम लीडर के तौर पर। और जो उनकी कंपनी भी अब पहले जैसी चल रही थी, पर पहले से बहुत अलग था सब कुछ। और इन्होंने जो उनको कैंडिडेट रिकमेंड के लिए चांस भी दिया था और वो आमने सामने मीटिंग में थे। और फिर इन्हों उसे कैंडिडेट क्या रिक्वायरमेंट्स भी देता है और उसमें उसने टिकट्स रखी थी पियानो परफॉर्मेंस की। सोहन भी अब एक अच्छी राइटर बन गई थी ऑफिशियली। क्योंखा और क्वांगी के बीच में भी लव वाला और थोड़ा झगड़े वाला रिलेशन चालू हो गया था। और मिस जियो और कांग सियोक भी बेबी का प्लान कर रहे थे और ऐसे ही सभी खुश थे एंडिंग में अपनी ज़िंदगी के साथ। जियोन और इन्हों पहले जैसे ही मिलते हैं जहां उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, एंड वही ये ड्रामा एंड हो जाता है। इसलिए बाय बाय।